तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। परमेष्टि देव को वंदन और नमन। कल्याण मंदिर स्तोत्र का अध्ययन हमारा चल रहा है और जो है इसमें हमारे 18 श्लोक हो चुके हैं। अब जो है हम 19 श्लोक से शुरू करेंगे। यहाँ से जो है 19वें श्लोक से प्रभु के जो तीर्थंकर परमात्मा के जो 8 महाप्रातिहार्य जो होते हैं उनका वर्णन जो है अब यहाँ से हमारा शुरू होता है। 19वें श्लोक से 26वें श्लोक तक 8 महाप्रातिहार्य का वर्णन हमारा तीर्थंकर परमात्मा के जो 8 महाप्रातिहार्य होते हैं उनका वर्णन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 19वां श्लोक हम देखेंगे। धर्मोपदेश समये, धर्मोपदेश समये। पहले का ये एनिमेशन नहीं है, फोटो पहले का फोटो नहीं है। मैं बाद में शेयर बता दूंगी है। धर्मोपदेश समये सविधानुभावः, धर्मोपदेश समये सविधानुभाव दासतां जनो भवति ते तरुरप्य शोकः। इस तरह से इसको 3 उसमें पढ़ेंगे। तरुरप्य शोकः। अभ्युद्गते दिनपतो समिहिरुहोपि, अभ्युद्गते दिनपतोः समिहिरुहोपि किं वा विबोधमुपायति न जीवलोकः। फिर से पढ़ेंगे। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः। अभ्युद्गते दिनपतो समिहिरुहोपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। एक बार फिर से पढ़ेंगे। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः। अभ्युद्गते दिनपतो समिहिरुहोपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं। धर्मोपदेश समये अर्थात धर्म देशना के समय, प्रभु जब देशना के लिए बैठते हैं, प्रभु जब धर्म देशना के लिए हमारे तीर्थंकर परमात्मा, कोई से भी तीर्थंकर परमात्मा हो, वो जब देशना के लिए बैठते हैं तो उनके समो शरण की रचना होती है। जब समो शरण की रचना होती है तो जो देवता गण होते हैं वो भी समो शरण में आते हैं और वो 8 जो महाप्रातिहार्य होते हैं उनकी रचना वो भगवान के तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में करते हैं। ये पहले से लेके 24 तक अतीत के, वर्तमान के, अनागत के जितने भी तीर्थंकर हैं सभी के इसमें ये होता है। 8 महाप्रातिहार्य की रचना, देवता जो है वो समो शरण में आते हैं और वहां पर 8 महाप्रातिहार्य की रचना करते हैं। तो ये जो पहला महाप्रातिहार्य है ये हमारा कौन सा है? अशोक वृक्ष महाप्रातिहार्य की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो धर्मोपदेश
समय, धर्मोपदेश के समय पे संविधानुभावात समीप्य के प्रभाव से आस्ताम दूर रहो, परंतु जनः मनुष्य तो भवती होता है, ते आपके तरुरपि वृक्ष भी अशोक, अर्थात कैसा वृक्ष? शोक रहित, जिसको कि किसी भी प्रकार का शोक ना हो। अशोक, शोक मतलब दुख संताप, और अशोक मतलब दुख संताप। शोक का विपरीत जो शब्द है वो अशोक है। तो कैसा वृक्ष है? शोक से रहित। अभ्युद गते, उदित होता है तब, दिनपति सूर्य समीहि रूहोपि, वृक्ष सहित भी किम क्या वा अथवा विबोधम, प्रबोध को न उपयाति, प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पर प्राप्त नहीं करता क्वेश्चन मार्क है, और फिर ये है कि करता है। जीवलोकः, जीवलोक। अब इसका अगर हम हिंदी देखें तो क्या होगा कि हे जिनेश्वर, हे परमात्मा, जिस समय आप धर्मोपदेश करते हैं उस समय मात्र आपके सामीप्य के प्रभाव से ही वृक्ष भी अशोक बन जाता है। वृक्ष भी क्या हो जाते हैं? जो एकेंद्रीय का जीव है, वृक्ष कैसा है हमारा? वनस्पतिकाय में एकेंद्रीय के जीव में आते हैं। तो ये जो वनस्पतिकाय का एकेंद्रीय का जीव है, इसके भी सारे जो शोक है, दुख संताप है, वो दूर हो जाते हैं। वृक्ष भी कैसा हो जाता है? अशोक हो जाता है, दुख संताप से रहित हो जाता है। तो अब फिर मनुष्य अशोक बने तो इसमें क्या आश्चर्य है? अर्थात उनका ये कहना है कि एकेंद्रीय वनस्पतिकाय का जीव भी शोक रहित हो जाता है, तो मनुष्य तो कैसा है? मनुष्य तो पंचसंगी पंचेंद्रीय जीव है, तो वो भी शोक से रहित होता है। तो बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सिद्धसेन दिवाकर सूर्य जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु के सानिध्य में, समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा का जब सानिध्य होता है, जिनेश्वर देव का जब सानिध्य होता है, तब जो है मनुष्य तो संगी पंचेंद्रीय जीव है, तो मनुष्य और इसी भाव से वो मोक्ष भी जा सकता है, तो वो शोक रहित होता है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु के सामीप्य से तो क्या हो रहा है? एकेंद्रीय वनस्पतिकाय का जो वृक्ष है वो भी कैसा हो रहा है? शोक से रहित हो रहा है। एकेंद्रीय वनस्पतिकाय जहां पर और कोई भी संज्ञा नहीं है, वो भी प्रभु के सानिध्य से, प्रभु के सामीप्य से शोक से रहित बन रहा है। तो मनुष्य जो संगी पंचेंद्रीय है वो अगर शोक से रहित हो रहा है तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु के समोशरण में अशोक नामक वृक्ष होता है, और मनुष्य भी धर्मोपदेश श्रवण करने से अशोक अर्थात शोक रहित हो जाता है। अथवा जब यह योग्य ही है कि सूर्य का जब उदय होता है, क्या कह रहे वो कि सूर्य का जब उदय होता है तब एकेंद्रीय वृक्षादि सहित समग्र जीवलोक प्रबोध विकास को प्राप्त करते हैं। रात में कैसे होते? पेड़ों के पत्ते झुक जाते हैं, सृष्टि जो है वो कैसी हो जाती है? सुस्त हो जाती है। जैसे ही सूर्य जो है वो अस्त होने लगता है, सृष्टि के क्रियाकलाप जो है वो सब क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे सुस्त होने लग जाते हैं। पक्षी भी सब अपने घोंसलों में आने लग जाते हैं, और वृक्ष भी सुस्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, यहाँ पर वो किससे तुलना कर रहे हैं? सूर्योदय से इस सृष्टि की, इस प्रकृति की तुलना वो यहाँ पर कर रहे हैं सूर्योदय के साथ में। तो जैसे ही सूर्योदय होता है तब एकेंद्रीय वृक्षादि सहित समग्र जीवलोक, ये जो समग्र जीवलोक है ये प्रबोध को, विकास को प्राप्त होता है, और तब सूर्य रूपी प्रभु की धर्म देशना से मनुष्य और वृक्ष भी अशोक हो। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कहना वो ये चाह रहे हैं कि सूर्य
सूर्य के प्रभाव से, जैसे ही सूर्य निकलता है, उदित होता है, सूर्य के प्रभाव से समस्त सृष्टि, एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक के समस्त जीव जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रबोध को, विकास को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी भी जो जठराग्नि होती है, हमारी पाचक अग्नि जो होती है, वो भी सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे शांत होने लगती है, मध्यम होने लगती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तब सूर्य की अनुपस्थिति में बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि एक जो नॉर्मल सूर्य है, ये तो कौन है, देव है, सूर्य तो ज्योतिषिक देव है। तो ऐसे ज्योतिषिक देव के उदित होने से समस्त सृष्टि जो है वो क्या हो जाती है, प्रबोध हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो जो हमारे तीन जगत के सूर्य हैं, जिनको कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान का सूर्य जिनके अंदर है, प्रकाश जिनके अंदर है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का जब समोशरण लगता है, उनका सामीप्य जब लोगों को मिलता है, तो क्या होता है, मनुष्य और वृक्ष, मनुष्य, वृक्ष, तिर्यंच, देव, देवी जो भी समोशरण में आते हैं, सभी क्या हो जाते हैं, सभी अशोक हो जाते हैं। अर्थात सभी के उस समय वहां पर दुख, संताप सब जो है वो दूर हो जाते हैं, सभी अशोक हो जाते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह के आश्चर्य की बात नहीं है। जब एक नॉर्मल ज्योतिषिक देव सूर्य के प्रभाव से सृष्टि जो है वो विकसित हो जाती है, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य जिनके पास है, जो त्रिकालदर्शी परमात्मा हमारे हैं, उनका सामीप्य यदि हमें मिलता है, तो कोई भी हो, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को जो है वो जीव शोक रहित हो जाते हैं, उनका शोक दूर हो जाते हैं, दुख संताप उनके दूर हो जाते हैं। अब इसका हिंदी भावार्थ हम देखेंगे। हे प्रभु, पुण्य गुणों के आकरा, तव महिमा का क्या कहना, तरु भी शोक रहित तुम ढींग हो, फिर मानव का क्या कहना। रवि प्रकटित होते ही जैसे कमल आदि खिलते सब हैं, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। इस तरह से जो है ये 19 नंबर का श्लोक है, जिसमें प्रभु की महिमा के साथ को जो है सूर्य के साथ में तुलना की गई है और अशोक वृक्ष का बताया गया है। अब इसका जो मंत्र है वो है ओम रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम रीम अशोक वृक्ष प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब इस श्लोक का जो महत्व है, वो सांसारिक महत्व जो है वो है नेत्र रोग विनाशक ये श्लोक होता है। अब हम अगला प्रातिहार्य देखेंगे प्रभु का। सूर्य पुष्प वृष्टि, सूर्य पुष्प वृष्टि नामक जो द्वितीय प्रातिहार्य है, उसका वर्णन हम यहाँ पर देखते हैं। चित्रम विभो कथम वांग मुख, चित्रम विभो कथ वांग मुख वृंतमेव, वृंतमेव। आप लोगों की बुक में मेवम है या मेव है? मेरे पास दो जगह दोनों चीज अलग अलग है। आपके इसमें क्या है? मेव, मेव है ना, मेवम नहीं है ना? हाँ, मेव है। आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए दीदी आप पहले अपना। मेव है ना? ओके, हाँ मेव है, मेव जी ठीक है, थैंक यू। चित्रम विभो कथम वांग मुख वृंतमेव विश्वक विश्वपतत्य, विश्वपतत्य विरला, विश्वपतत्य, ये विरला है या वरला है? विरला, विरला है, ठीक है, विरला में विरला। सूर्य पुष्प वृष्टि, सूर्य पुष्प वृष्टि त्वद्गोचरे, त्वद्गोचरे सुमनसाम
त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि बंधनानि। फिर से पढ़ेंगे। चित्रम विभो कथम वांगमुख वृंतमेव विश्वक पतत्य विरला सूरपुष्प वृष्टिः त्वद् गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमद एव हि बंधनानि। फिर से इसको एक बार पढ़ेंगे। चित्रम विभो कथम वांगमुख वृंतमेव पतत्य विरला सूरपुष्प वृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमद एव हि बंधनानि। अब एक एक शब्द का अर्थ हम देखेंगे। चित्रम आश्चर्य है कि, क्या? चित्रम आश्चर्य है कि, विभो है प्रभु, कथम क्यों, आवंग मुख वृंतमेव नीचे, आवंग मतलब नीचे, मुख अर्थात नीचे मुख वाले कंद, वृतंतमेव अर्थात कंद, जो फूल का जो नीचे का हिस्सा रहता है ना वो, मेव कंद उस तरह से विश्व चारों ओर पतति गिरता है, अविरला अविरल गाढ़ एक साथ एक धार में गिरते रहते हैं, अविरल। सूर पुष्प वृष्टि देवताओं द्वारा कृत पुष्प वृष्टि, सूर अर्थात देवता, पुष्प मतलब फूल और वृष्टि मतलब सूर पुष्प वृष्टि, देवताओं के द्वारा कृत पुष्पों की वृष्टि या बारिश। त्वद गोचरे आप प्रत्यक्ष होते हुए भी, सुमनसाम अच्छे चित्त वाले भव्य प्राणी अथवा देवों के, यदि वा अथवा तो, मुनीश है मुनीश्वर, गच्छन्ति जाते हैं, नूनम निश्चित रूप से, अथ एव ही नीचे ही, अतएव ही अर्थात नीचे ही, बंधनानि निगड़ादि जो बाह्य बंध होते हैं और कर्म रूप निगड़ादि जो बाह्य बंध है हमारे और कर्म रूपी अभ्यंतर जो बंध है वो, उन बंधों का क्या हो जाता है। तो अब इसका हम अर्थ देखें कि हे प्रभु, आपकी विहार भूमि में और साथ में समोशरण में भी पुष्प वृष्टि होती है, और प्रभु जब विहार करते हैं तो आगे उनके साथ में विहार भूमि में भी पुष्प वृष्टि देवता हमेशा करते हैं। आपकी विहार भूमि में देवता गण चारों ओर गाढ़ पंचवर्णीय पुष्पों की वृष्टि करते हैं। कैसे? गाढ़ मतलब इकट्ठे, पंचवर्णीय 5 वर्ण के जो पुष्प होते हैं उनकी वृष्टि जो है वो कौन करता है? देवता करते हैं। और इन पुष्पों की विशेषता क्या रहती है? इन पुष्पों की एक विशेषता ये रहती है कि भगवान का जो अतिशय प्रभाव है, तीर्थंकर परमात्मा के अतिशय प्रभाव से कोई भी पुष्प उल्टा नहीं गिरता है, हर पुष्प सीधा गिरता है। हर पुष्प जो है, प्रत्येक पुष्प जो है वो सीधा गिरता है। उनके जो कंद होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके कंद नीचे होते हैं और उनकी जो पंखुड़ियां होती है वो ऊपर होती है। कोई भी पुष्प उल्टा नहीं गिरेगा। हम पुष्प नीचे गिराएंगे तो कुछ उल्टे गिरेंगे, कुछ सीधे गिरेंगे, कुछ साइड से गिरेंगे, लेकिन परमात्मा का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव से कोई भी पुष्प उल्टा या साइड से नहीं गिरता है। हर फूल, प्रत्येक फूल का कंद नीचे होता है और उसकी पंखुड़ियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ऊपर की तरफ होती है, अर्थात फूल सीधा ही गिरता है। तो इस प्रकार से गिरने में आश्चर्य क्या है? अथवा ये तो उपयुक्ति है। अब वो यही कह रहे हैं कि परमात्मा का प्रभाव इतना है, हमारे जिनेश्वर देव का प्रभाव इतना है कि अगर हर फूल सीधा गिरता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इसमें आश्चर्य की
साउंड क्या हुआ? हाँ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि फूल सीधा कैसे गिरा। अरे परमात्मा का प्रभाव ही इतना है कि कोई भी फूल उल्टा गिर ही नहीं सकता है, हर फूल सीधा ही गिरेगा। तो उसमें क्या है, अर्थात क्या होगा, अब ये यहाँ पर फिर मनुष्य से तुलना कर रहे हैं। कैसे तुलना कर रहे हैं मनुष्य से, कि क्या आपके प्रत्यक्ष होने से सुमनसा अर्थात अच्छे मन वाले कौन भव्य प्राणी अथवा देव क्या होते हैं, सुमनसा अच्छे मन वाले भव्य प्राणी या देवों का क्या होता है, निगड़ादि बाह्य बंधन और कर्म रूपी अभ्यंतर बंधन नीचे की ओर ही जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। कर्म बंधन कैसे होते हैं, अगर हम प्रभु का नाम लेंगे, हम प्रभु का स्मरण करेंगे, प्रभु के गुणगान करेंगे, तो हमारे जो कर्म बंधन है, जो हमने कर्म किए हैं, वो कर्म कैसे होंगे, क्षय होंगे। क्षय होंगे तो उनका जो लेवल है वो नीचे 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 जाएगा। जब हम कर्म बंधन करते हैं तो कर्मों का लेवल अप होता है, ऊपर बढ़ता है, लेकिन जब कर्म क्षय होते हैं प्रभु का नाम लेने से, प्रभु के गुणगान करने से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से कर्म बंधन हमारे जैसे क्या होते हैं, नीचे आते हैं। तो हमारे जो सुमनस मन वाले प्राणी हैं, भव्य प्राणी हैं और जो देव हैं, उनका क्या होता है, उनका कर्म बंधन जो है वो क्षय होता है। तो सुमनस्प, यहाँ पर सुमनस के शब्द के दो अर्थ हैं। सुमनस अर्थात अच्छे मन वाले प्राणी, जो कि भव्य प्राणी है और देवता भी हैं, और सुमनस नाम का एक पुष्प भी होता है। दो चीज यहाँ पर सुमनस शब्द से हमको आती है, कि अच्छे मन वाले प्राणी और पुष्प भी एक जो है ये होता है। अतः पुष्पों के बंधन, जो पुष्पों के कंद होते हैं, वो पुष्पों का बंधन उन्होंने उसको तुलना की है कि नीचे होते हैं। तो ऐसा उचित है, जब मनुष्य के कर्म क्षय हो जाते हैं तो पुष्पों का कंद तो नीचे आ ही सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने पुष्पों के साथ मनुष्य और देवों के कर्म क्षय की बात की है। हम भक्तामर जी में भी जो है गाथा पढ़ते हैं, तो मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, ये सब मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, ये सब क्या है, पुष्पों के वृक्षों, पुष्पों के नाम है। जैसे हमें गुलाब होता है, मोगरा होता है, चमेली होती है, कमल होते हैं, ऐसे मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, ये सब क्या है, पुष्पों के नाम है। ये पुष्प, ये नाम के ये जो पुष्प है, ये सब यहाँ पर इन्होंने एक सुवनस पुष्प भी दिया है। तो ऐसे इन पुष्पों की वृष्टि जो है वो समय शरण में और प्रभु के विहार के समय में देवता करते हैं। और इन पुष्पों का जो स्पेशलिटी होती है, विशेषता होती है, वो यही होती है कि इनके जो कंद होते हैं, वो कंद कैसे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी जो है वो किससे तुलना कर रहे हैं, सुमनस मनुष्य और देवता से। अच्छे मन वाले भव्य प्राणी जो मनुष्य है और जो देवता है, उनका ये कहना है कि भगवान का सानिध्य, जब परमात्मा का सानिध्य हमको मिलता है समूह शरण में, और आज हमारे पास समूह शरण नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रभु का सानिध्य तो है ना, हम उनका नाम स्मरण कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, स्तवन कर सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चल सकते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारे जो बाह्य और अभ्यंतर कर्म बंध है वो कैसे होते हैं, क्षय होते हैं, अर्थात उनका लेवल डाउन होता है, उनका वो कम होते हैं, हमारे कर्मों का क्षय होता है। अब हम इसका हिंदी देखेंगे। हे मुनीश, सूर्य पुष्प वृष्टि जो तेरे ऊपर होती है, उनकी डंठल नीचे और ऊपर पंखुड़ियां होती है, यही सूचना है कि भव्य के प्रभु ढींग खुलते बंधन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। हम जैसे देखें कि अब हम यहाँ प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं, उनका सानिध्य में हम बैठे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, ज्ञानावर्णी जो कर्म है हमारे, उनका क्षय हो रहा है, और साथ में
दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतरा, इनका भी क्षरण हो रहा है, क्योंकि मोहनी हम किसी के साथ राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। दर्शन है कि हम अपना जो चारित्र है उससे बाहर नहीं जा रहे, हम कोई टीवी नहीं देख रहे, मोबाइल पे बात नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ पर हमारे जो है वो कर्मों का क्षय हो रहा है। अभी भी है तो प्रभु का ही सानिध्य ना हमारा साथ में, तो हाँ। प्रभु के सानिध्य से हम अगर यहाँ पे हम हैं तो हमारे भी कर्मों का क्षय जो है अभी भी हो रहा है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि हम भी अपने प्रभु के सानिध्य से अपने कर्मों का क्षय जो है वो कर सकते हैं। अब इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम पुष्प वृष्टि प्रातिहार्योप शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम पुष्प वृष्टि प्रातिहार्योपशोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम पुष्प वृष्टि प्रातिहार्योपशोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्योपशोभिताय। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे 19-20 श्लोक जो है वो हो गए। इस श्लोक का जो सांसारिक जो महत्व है वो है इसका उच्चाटन कारक होता है। जो जादू टोने और उच्चाटन की क्रियाएं होती है ना, तो ये उच्चाटन का प्रभाव जो है ये खत्म करता है, ये उच्चाटन कारक जो है ये श्लोक होता है। एक मिनट, ये विश्व का meaning आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे समझ में नहीं आया क्या है, आप फिर से बोल क्या है? पाएंगे? सेकेंड लाइन में विश्व का मीनिंग क्या है? सेकेंड लाइन 20 नंबर श्लोक की ना, 20वां चित्रम विभो विश्वक विश्वक हम्म, विश्वक अर्थात चारों ओर से, अच्छा, प्रभु के चारों ओर जो पुष्प वृष्टि होती है तो विश्वक पतति अर्थात चारों ओर से जो गिरते हैं, प्रभु के चारों ओर पुष्प वृष्टि होती है, चारों ओर से वो गिरते हैं। तो इस तरह से ये है